तो अभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रस्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट्स, परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट। इम्परफेक्ट ट्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, रिडंडेंट ट्रस्ट एंड डिफिशिएंट ट्रस्ट। और परफेक्ट ट्रस्ट को हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे स्टेबल ट्रस्ट, और इम्परफेक्ट ट्रस्ट को हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे अनस्टेबल ट्रस्ट। तो चलो हम देखेंगे, फर्स्ट इज द परफेक्ट ट्रस्ट। किसी भी ट्रस्ट को परफेक्ट ट्रस्ट और अनपरफेक्ट ट्रस्ट बनाने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, m इक्वल टू 2j माइनस आर। इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हमारा ट्रस्ट परफेक्ट ट्रस्ट है या इम्परफेक्ट ट्रस्ट है वो डिसाइड करेंगे। शुरू करेंगे, फर्स्ट इज द परफेक्ट ट्रस्ट। दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट इज कॉल्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड ट्रस्ट। अब उसका इक्वेशन यूज़ करते हुए ये हमारा परफेक्ट ट्रस्ट है या इम्परफेक्ट ट्रस्ट है वो हम लोग देखेंगे अभी। द इक्वेशन इज द m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। M stand for member, J stand for number of joint, R stand for the unknown reactions। तो हमारे जॉइंट कितने हो गए, 3 हो गए, A, B और C। देन व्हाट इज द मेंबर, यानी AB इज द वन मेंबर, BC इज द सेकंड मेंबर एंड AC इज द थर्ड मेंबर। तो मेंबर कितने हो गए हमारे 3। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो एक अननोन वर्टिकल, एक अननोन इज द हॉरिजॉन्टल, साथ साथ में C इज द रोलर, अननोन इज द 1 V। तो यहाँ पे अननोन कितने हो गए, 1 2 3। तो रिएक्शन इज द 3 अननोन रहेंगी जो हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर द R इज द 3। तो हम लोग ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन में डालेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। देयरफॉर द M इज द 3 इक्वल टू व्हाट इज द J 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ऑफ R इज द 3। तो क्या होगा, 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 इज द 6 माइनस 3, देयरफॉर द 3 इक्वल टू 3। तो ये क्या, इस तरह के आंसर का हमें आता है तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट ट्रस्ट है या फिर स्टेबल ट्रस्ट है या फिर डिटर्मिनेंट ट्रस्ट है, वो भी हम लोग बोल सकते हो। तो ये ट्रस्ट हमारा परफेक्ट ट्रस्ट है या नहीं है वो देखेंगे हम लोग। इक्वेशन हमारे पास है m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, जो लिखा है यहाँ पे हमने एक ट्रस्ट लिया हुआ है। तो AB इज द मेंबर 1, BC इज द मेंबर नंबर 2, CD is the member number 3, DA is the member number 4 and BD is the member number 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो नंबर ऑफ मेंबर इज 5। अब बात करेंगे हम लोग जॉइंट्स की। जॉइंट्स में क्या है, A B C D इज द जॉइंट। तो जॉइंट कितने हो गए हमारे 4। अब बात आ रही है R की। R इज द रिएक्शन। अब रिएक्शन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे आएगा आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और यहाँ पे आएगा आपका अगेन वर्टिकल रिएक्शन। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये द 1 2 एंड दिस इज द 3। तो रिएक्शन की अगर बात करते हो तो रिएक्शन इज 3। तो हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। तो m स्टैंड फॉर द मेंबर, और मेंबर कितने हमारे 5 हैं, इक्वल टू 2 इंटू j स्टैंड फॉर द जॉइंट्स, कितना A B C D इज द जॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 माइनस ऑफ R इज स्टैंड फॉर द रिएक्शन, कितना 3। Therefore the 5 equal to 8 minus 3, therefore the 5 equal to 5। Again this is the perfect trust। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। तो मेंबर कितने हैं, AB इज द मेंबर 1, BC इज द मेंबर नंबर 2, दिस इज द मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4, मेंबर नंबर 5, मेंबर नंबर 6, मेंबर नंबर 7। तो यहाँ पे मेंबर कितने हो गए 7। तो m इज इक्वल टू 7। अब बात करेंगे हम लोग J के बारे में। J इज द जॉइंट्स। अब जॉइंट की अगर बात करते हो तो A B C D E इज द जॉइंट। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो जॉइंट इक्वल टू 5। साथ साथ में हमारे पास नंबर ऑफ अननोन की बात करते हो रिएक्शंस। रिएक्शन है यहाँ पे वर्टिकल आएगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आएगा और यहाँ पे एक वर्टिकल आएगा। तो अननोन्स कितने होंगे, 1 2 3। अननोन्स है रिएक्शन की बात करें हम लोग। देयरफॉर R इक्वल टू 3। तो इक्वेशन देखेंगे, मेंबर इज द 7 इज इक्वल टू 2 इन द जॉइंट इज द 5 माइनस ऑफ R for 3। Therefore the 7 equal to 10 minus 3, therefore the 7 equal to 7. So again this type of trust is called as a
परफेक्ट ट्रस्ट। तो ये तीनों भी एग्जांपल आपके किसके हैं, परफेक्ट ट्रस्ट के हैं। अगर हमारा इक्वेशन m इज इक्वल टू 2j माइनस आर है तो हमारा जो ट्रस्ट रहेगा दैट इज द परफेक्ट ट्रस्ट। लेकिन कभी कभी द वैल्यू ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 2j माइनस आर, तो इसे हम बोलेंगे इम्परफेक्ट ट्रस्ट। अगर इस तरह का इक्वेशन अगर आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिडंडेंट ट्रस्ट, यानी मेंबर की वैल्यूज क्वांटिटी इस इक्वेशन से ज़्यादा होंगी तो रिडंडेंट, और मेंबर की वैल्यूज इस इक्वेशन से कम है तो उसे बोलेंगे हम लोग डिफिशिएंट ट्रस्ट। तो एक बार एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में। इस तरह का एग्जांपल हमने देखा था परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में, वो क्या था, वेयर m इज इक्वल टू 2j माइनस आर इक्वेशन आया था, मेंबर इज द 1 2 3 4 5 6 और 7। मेंबर कितने थे हमारे, 7 थे, इक्वल टू 2 इंटू जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 माइनस ऑफ रिएक्शन थे हमारे पास 3, 7 इक्वल टू 10 माइनस 3, देयरफॉर 7 इक्वल टू 7 आया था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द परफेक्ट ट्रस्ट। इंस्टेड ऑफ दिस, अभी इम्परफेक्ट ट्रस्ट में क्या फ़र्क होता है देख लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेंबर निकाल दिया है, तो अभी हमारा इक्वेशन क्या होगा, ए बी इज अ 1 मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे मेंबर कितने हो गए हमारे, 6। तो मेंबर इज 6। अब जॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 जॉइंट है, तो जॉइंट इज 5 एंड रिएक्शन इज द, यहाँ पे रिएक्शन वर्टिकल, यहाँ पे रिएक्शन आएंगे आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। तो इक्वेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू 2j माइनस रिएक्शन, मेंबर कितने हैं 6 इक्वल टू जॉइंट कितना है 5, 2 इंटू 5 माइनस ऑफ 3, देयरफॉर द 6 इक्वल टू 10 माइनस 3, देयरफॉर द 6 इज इक्वल टू 7, यानी इसका मतलब है 6 इज नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब है 6 इज लेस देन 7। तो इसे कहेंगे हम लोग डिफिशिएंट ट्रस्ट। साथ साथ में बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनली डिफिशिएंट ट्रस्ट। फिर से हमने वही न्यूमेरिकल लिया हुआ है, मेंबर ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4, ई ए 5, बी ई 6 एंड ई सी इज द 7। तो क्वांटिटी ऑफ मेंबर इज 7। साथ साथ में हम लोग बात करते हैं जॉइंट की, तो जे कितना आएगा हमारा, 1 2 3 4 5, जॉइंट इज 5। अब बात करेंगे हम लोग रिएक्शन की। अब रिएक्शन की अगर बात करते हो तो हमें ऑलरेडी पता है हिंज सपोर्ट पे हमारे कितने अननोन रहते हैं, 2। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ए इज द हिंज सपोर्ट, तो यहाँ पे आएगा रिएक्शन वर्टिकल और यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। साथ साथ में यहाँ पे भी हमारे क्या आएगा, वर्टिकल रिएक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे रिएक्शन हो गए 4। देयरफॉर द इक्वेशन इज द m इज इक्वल टू 2j माइनस r, मेंबर इज द 7, 2 multiplied by joint is the 5 minus of reaction is the 4। तो क्या होगा, 7 इक्वल टू 10 माइनस 4, therefore 7 इक्वल टू 10 माइनस 4 इज द 6। तो अगेन दिस इज नॉट इक्वल। तरह के ट्रस्ट को बोलेंगे हम लोग रिडंडेंट ट्रस्ट। अब रिडंडेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, बार ज़्यादा होगी, मोर देन 3 होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे। तो इस तरह की इक्वेशन अगर आता है 7 इज नॉट इक्वल टू 6, तो हम बोलेंगे रिडंडेंट ट्रस्ट। लेकिन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली अनस्टेबल ट्रस्ट भी बोलेंगे। अब एक्सटर्नली क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। इसके पहले में जो इक्वेशन ये आया था, यहाँ पे रिएक्शन कितनी थी, 3 थी, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन कितना हुआ था, 4 होगी। तो रिएक्शन बढ़ने की वजह से ये ट्रस्ट क्या हो गया, रिडंडेंट ट्रस्ट हो गया। लेकिन अब रिएक्शन कहाँ से लगती है आपकी, बाहर से लगती है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नली अनस्टेबल ट्रस्ट। यानी इसका मतलब है ये इस तरह का ट्रस्ट में जो रिडंडेंसी आएंगी या फिर अनस्टेबिलिटी आएंगी वो किसकी वजह से आएंगी, बाहर से आएंगी, स्पेशली रिएक्शन की वजह से। लेकिन इस तरह के ट्रस्ट में रिडंडेंसी कहाँ से, डिफिशिएंसी क्यों आएंगी, तो डिफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो कोई भी एक मेंबर वहाँ पे क्या होगा, कम रहेगा, तो उस तरह के ट्रस्ट को बोलेंगे डिफिशिएंट ट्रस्ट। और
इंटरनली अनस्टेबल ट्रस्ट। तो थैंक यू।